हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। पिछले चैप्टर में हमने अपना बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कंप्लीट किया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? पहले हमें ये जानना है कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। देखिए, हम क्या करते हैं, जब भी कोई एंट्री करते हैं तो क्या होता है, एक हमारा पार्ट होता है डेबिट का और एक पार्ट होता है हमारा क्रेडिट का। तो हमारा क्या होता है कि अगर हमारे 10,000 रुपये डेबिट में पड़े हुए हैं तो इक्वल अमाउंट से वो क्रेडिट भी होना चाहिए। तो इससे हमारा क्या होता है, इक्वलाइजेशन। ये क्या हुआ, इक्वलाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग रूल। हमारा अकाउंटिंग रूल क्या होता है कि एवरी डेबिट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस, एवरी डेबिट इज इक्वल्स टू अ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो हमारी जो चीज़ एक डेबिट हो रही है वो दूसरी तरफ क्रेडिट भी होनी चाहिए। इसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अब ये डबल एंट्री सिस्टम जो है, इसको एक्यूरेट करना है। इसको एक्यूरेट करने के लिए मतलब कि हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों बिल्कुल इक्वल रहे, इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है। पहली बात, हम डेबिट और क्रेडिट किस में करते हैं, एक तो अपनी डेबिट एंड क्रेडिट किस में करते हैं, जनरल एंट्रीज में और लेजर्स में जब पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी जनरल एंट्रीज और लेजर्स में जो हमने एंट्रीज पोस्ट की हैं, ठीक है, डेबिट बैलेंस में और क्रेडिट बैलेंस में, क्या उन बैलेंस का लास्ट में जब हम निचोड़ निकालते हैं, जब उसकी समरी निकालते हैं, क्या डेबिट बैलेंस हमारे क्रेडिट बैलेंस के इक्वल है? इस चीज़ को देखने के लिए हम कौन सा टूल अपनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, हम अपनी सारी जितनी भी हमने लेजर्स बनाए हैं, ठीक है, पहले हम जनरल एंट्रीज में क्या करते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं, राम अकाउंट, श्याम, मोहन, कैश, स्टेशनरी, बैंक। ठीक है, फिर उनके डिफरेंट लेजर्स बनाते हैं। ठीक है, लेजर्स बनाने के बाद उसमें हम जनरल एंट्रीज पोस्ट करते हैं। जनरल एंट्रीज पोस्ट करने के बाद हम सारे अकाउंट्स को, जितने भी हमने लेजर्स बनाए हैं, उसको क्लोज करते हैं। फिर क्लोज करने के बाद जो उसमें लास्ट में डेबिट या क्रेडिट बैलेंस बचता है, जो निकल कर आता है हमारा, उसे हम किस में डालते हैं, अपने ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस क्या होता है हमारा, ट्रायल बैलेंस एज ऑन लास्ट, मतलब कि साल के एंड में हम क्या निकालते हैं, अपना ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, अब हमारे लेजर्स कितने टाइप के होते हैं, हम बहुत सारे लेजर्स बनाते हैं। हम जितनी जनरल एंट्रीज होती है उतने लेजर्स बनते हैं, जैसे कैश का लेजर, सेल्स का लेजर, परचेज का लेजर, ठीक है, और स्टेशनरी, ठीक है, और कोई भी हमारा खर्चा, एक्सपेंसेस के लेजर, हम लेजर बनाते हैं सारे। फिर उन लेजर को जो हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक है, डेबिट बैलेंस आता है या क्रेडिट बैलेंस आता है। ठीक है, उस डेबिट क्रेडिट बैलेंस को हम डालकर उसको क्लोज करते हैं। फिर जब हम सारे लेजर्स को क्लोज करते हैं, फिर सारे लेजर्स की हम क्या करते हैं, एक समरी बनाते हैं। जैसे कैपिटल का लेजर क्लोज किया हमने, तो कैपिटल का बैलेंस, ये हमारी डेबिट एंड क्रेडिट, तो कैपिटल का बैलेंस हमारा क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो कैश है, कैश एसेट है, कैश का क्या बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। ठीक है, और बैंक है, बैंक का क्या होगा, डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो जब हम सारे अकाउंट्स अपने लेजर्स क्लोज कर देते हैं, फिर हम एक समरी बनाते हैं कि हमारा साल के एंड में जो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस हमारी मैच कर रही है लास्ट में आकर। ठीक है, इस इस ट्रायल बैलेंस से हमें क्या पता चलता है, मान लो अगर हमने कोई जनरल एंट्री है, जनरल एंट्री मान लो कैश अकाउंट डेबिट
टू सेल्स की हमने कोई एंट्री, ठीक है, हमने सेल्स को कैश के लेजर में तो पोस्ट कर दिया, लेकिन कैश को हमने सेल्स के लेजर में पोस्ट नहीं किया, तो क्या हुआ, एक एंट्री इफेक्ट हुई, एक पार्ट हमने मिस कर दिया, ठीक है, एक एक पार्ट को तो हमने पोस्ट कर दिया और एक को पार्ट को पोस्ट नहीं किया। तो जब हम लास्ट में जब लेजर्स क्लोज करेंगे, ठीक है, मान लो 10,000 से था ये, 10,000 से, तो लास्ट में जब हम लेजर क्लोज करेंगे तो जो हमने सेल्स कैश के में पोस्ट कर दी है वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन जब कैश हमने सेल्स में नहीं डाला वो क्लोजिंग बैलेंस में इंक्लूड नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, लास्ट में आके 10,000 से डिफरेंस खड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर जो 10,000 से बैलेंस खड़ा हो गया तो हमें क्या पता चल गया कि हमारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो एक्यूरेटली रिकॉर्ड लेजर्स में नहीं हुई है, जिससे हमें उसका जो इनएक्यूरेट रिकॉर्ड हुई है लेजर्स में वो हमें किसके थ्रू पता चला, ट्रायल बैलेंस के थ्रू, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में हमें ये पता चल जाता है कि हमारी कोई एंट्री का पार्ट छूटा तो नहीं है, ठीक है, लेजर्स में कोई मिस तो नहीं हुआ, क्योंकि एक्यूरेट अमाउंट क्या हो जाएगा, इनएक्यूरेट आएगा। जब क्लोजिंग बैलेंस हम इसका क्या करते हैं ट्रायल बैलेंस में, जब हम अपने सारे लेजर्स की पोस्टिंग जब ट्रायल बैलेंस में कर देते हैं, अगर हमारी ये वाली साइड डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कोई हमने एंट्री में गड़बड़ की है, कोई एंट्री का पार्ट हमने छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। अगर 1,00,000 मेरा डेबिट साइड है, अगर 1,00,000 क्रेडिट साइड बैठ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब मेरा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल एक्यूरेट है, मतलब मेरे लेजर्स में एंट्रीज एक्यूरेट है, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ इनएक्यूरेसी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि अगर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल हो रहा हो तो भी हमें ये एक पार्ट है, एक प्रूफ है कि मतलब कि हाँ हमारी एंट्रीज तो सही चढ़ी हुई हैं, लेकिन इसमें भी कुछ हो सकता है एरर्स, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है, हमारे लेजर्स की एक समरी होती है जिसमें हम सारे लेजर्स के बैलेंसेस की पोस्टिंग करते हैं, जिससे हमें एक्यूरेटली पता चल जाता है कि हमारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। आइए हम इसका थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ते हैं कि क्या मतलब ट्रायल बैलेंस क्या है। ट्रायल बैलेंस इज ए टूल ऑफ वेरीफाइंग द करेक्टनेस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट, जो हमने अभी पढ़ा कि हमारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का टूल है कि एक्यूरेट हमारा जो है वो करेक्टनेस हुई है हमारे डेबिट और क्रेडिट अमाउंट में। इट इज़ एन अर्थमेटिकल चेक अंडर द डबल एंट्री सिस्टम विच वेरीफाइज डेट बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। मतलब जो हमने यहाँ बात करी कैश एंड सेल्स की, बोथ एस्पेक्ट, कैश सेल्स में रिकॉर्ड हो गई और सेल्स कैश में रिकॉर्ड हो गई और कैश सेल्स में रिकॉर्ड हो गया, बोथ एस्पेक्ट हमारे क्या हो गए, फुलफिल हो गए, तो इसका मतलब हमारी एंट्री सही हुई है। अगर एक रिकॉर्ड हुआ एक नहीं हुआ तो इसका मतलब हमारी जो अकाउंटिंग रूल है वो फुलफिल नहीं हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस में क्या हो रहा है, गड़बड़ आ रही है, और ट्रायल बैलेंस हमें यही शो करता है कि कहाँ गड़बड़ है हमारी। तो मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, ए ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंसेज और टोटल ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स ऑफ ऑल द अकाउंट्स इन द लेजर। जितने भी हमने लेजर बनाए, ठीक है, जितने भी लेजर्स बनाए हमने, जितने भी अकाउंट्स के, ठीक है, उसका क्या है वो showing the total of debit and credits of all the accounts in the ledger with a view to verify the arithmetical accuracy of posting into the ledger accounts, ठीक है। ये शो करता है कि वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग इनटू द लेजर, कि हमने अपनी जनरल एंट्रीज को लेजर्स में कम्प्लीटली क्या की है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हमने डाली है। अगर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी लेजर्स में ही नहीं डाली होगी तो वो ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट हो जाएगी हमारी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस को करेक्ट करने के लिए हमारा लेजर भी सही होने चाहिए। अगर लेजर ही सही नहीं है तो ट्रायल बैलेंस भी मैच नहीं करेगा। अब बात आती है कि हमें जो ट्रायल बैलेंस है वो कैसे बनाना होता है, उसके लिए क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने कोई जनरल एंट्री की, मान लो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, 1,00,000। दूसरी एंट्री करी हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, ये 50,000। हम दो एंट्रीज का एग्जांपल लेके चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके लेजर्स बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा जनरल एंट्रीज, फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे,
इनके 4 लेजर्स बनाएंगे। एक कैश, एक सेल्स, एक परचेज, ठीक है, और एक बैंक। कैश में क्या जाएगा, 2 सेल्स 1 लाख। सेल्स में क्या जाएगा, बाय कैश 1 लाख, ठीक है। परचेज में क्या जाएगा, 2 बैंक 50,000, ठीक है। और बैंक में क्या जाएगा, बाय परचेज 50,000। अब हम क्या करेंगे, अपने इन लेजर्स को क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे करेंगे, बाय बैलेंस CD, ठीक है। कैश का क्या आएगा, डेबिट बैलेंस आ गया। सेल्स का क्या आ गया हमारा, 2 ट्रेडिंग में। सेल्स कहाँ जाती है, ट्रेडिंग में। सेल्स का क्या आ गया, क्रेडिट बैलेंस। परचेज, क्योंकि बैलेंस कौन सा निकल रहा है, कौन सी साइड हमारी जाती है, ज़्यादा है, जोन सी साइड ज़्यादा होती है हमेशा उसी का बैलेंस नेक्स्ट साइड में निकल कर आता है, ठीक है। जब हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर में तो क्या हो जाएगा, 2 बैलेंस BD ब्रॉड डाउन लेके आएंगे तो ये फिर से डेबिट बैलेंस में आ जाएगा हमारे, ठीक है, 1 लाख से। अब क्या है, 2 बैंक हमने यहाँ किया है, बाय ट्रेडिंग में कैसे जाएगा ये, 50,000। ये क्या गया हमारा, डेबिट बैलेंस परचेज का। बैंक का क्या हो गया, वैसे बैंक का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं आता, ठीक है। अगर क्रेडिट बैलेंस आता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, मान लो हमने ये परचेज़ किया, हमारे बैंक में ओपनिंग कोई बैलेंस नहीं है, ज़ीरो है, और हमने परचेज़ किया तो ये हमारा क्या आ गया, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट का हमारा क्या होता है, लेट सपोज हमने इस एग्जांपल में इसको ले लिया कि हमने ओवरड्राफ्ट किया है 50,000 से। अगर हमारा डेबिट बैलेंस होता 1 लाख और 50,000 मांग इसको में माइनस करते तो हमारा क्या आता, डेबिट बैलेंस निकल के आता, क्योंकि बैंक हमारी एसेट है और एसेट का हमारा कौन सा बैलेंस आता है, डेबिट बैलेंस आता है। लेकिन हमारे पास अभी ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ हमने, जब क्योंकि एग्जांपल लिया है तो हम ये मानते हैं कि 50,000 हमने परचेज़ किया लेकिन वो ओवरड्राफ्ट हो गया। अब ओवरड्राफ्ट क्या होता है, हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था BRS में, कि ओवरड्राफ्ट हमारा एक तरह से शॉर्ट टर्म लोन होता है। तो लोन हमारा क्या होता है, क्रेडिट, क्योंकि हमने बैंक से क्या लिया है, उधार लिया है, उधार लेना क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने सारे सबके बैलेंसेस निकाल लिए, ये ये। अब हमने सबके लेजर्स क्लोज कर दिए, हमने क्लोजिंग कर दी सबके लेजर्स की। अब देखो हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। एक हो गई हमारी डेबिट साइड एंड दूसरी क्रेडिट। कैश का, ठीक है, 1 लाख, ठीक है। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 1 लाख। बैंक का, वो परचेज का कौन सा बैलेंस आ रहा है, ये डेबिट बैलेंस, ठीक है, 50,000। और इसको हम बैंक मानते ही नहीं क्योंकि अब ये बैंक OD हो चुका है, ठीक है। मान लो हमारा ये क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो अब हमारा ये बैंक थोड़ा ना रहा, बैंक OD अकाउंट हो गया है, क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू डेबिट साइड, ठीक है। तो बैंक OD तो कितने से हो गई ये, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 50,000। अब देखो हम इसका टोटल लगाते हैं तो क्या आ गया, 1,50,000, 1,50,000। तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। ये हमने जस्ट एक एग्जांपल लिया है, हम आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे तब हम इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ पाएंगे। लेट सपोज हमने इस एग्जांपल में हमने जो ये एंट्री की है कैश टू सेल्स, मान लो हमने सेल्स को कैश में रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन हम सेल्स में ये बाय कैश रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं,
तो हमारा सेल्स का जो ये क्रेडिट बैलेंस आ रहा है वो क्या आता है, 0। ठीक है, कुछ बैलेंस नहीं आता, तो हम यहाँ पे सेल्स का बैलेंस कितना रिकॉर्ड करते हैं, 0 रिकॉर्ड करते हैं। अब हमारा यहाँ तो आ रहा है 1,50,000 और यहाँ क्या आ रहा है, केवल 50,000, क्योंकि सेल्स की हमने एक पार्ट तो रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स को हमने कैश में तो रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। लेकिन जब कैश को सेल्स के अंदर रिकॉर्ड करना था, सेल्स के लेजर में, तो वो हमारा क्या हो गया, हम भूल गए उस चीज़ को रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो हमारा क्रेडिट यहाँ पे क्यों कौन सा आ जाएगा, 1,00,000 से फिर 0 आ गया, ठीक है। तो फिर हम जब सब ये क्लोज करेंगे तो यहाँ 0 आ रहा है, तो हमने जब नीचे बैलेंसेस डाले तो सेल्स का बैलेंस 0 आया निकल कर, ठीक है। तो हमारी ये साइड 1,50,000 और ये 1,50,000 और ये 50,000, तो डिफरेंस कितने का आ गया, 1,00,000 ट्रायल बैलेंस में। तो अब ट्रायल बैलेंस ने हमें क्या बता दिया, हमें ये भी बता दिया एक चीज़ कि आपका बैलेंस टैली भी हो रहा है। जब फर्स्ट स्टेप, जब पहले हमने इसको टैली किया था 1,50,000, जब हमने एक पार्ट को हमने दूसरी इसको पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि एक लेजर को हम एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट में पोस्ट करना भूल गए, तो हमारा कितने से गैप आ गया, 1,00,000 से। तो ट्रायल बैलेंस ने हमें दूसरा पार्ट भी शो कर दिया, ठीक है। ट्रायल बैलेंस हमें क्या देता है, दोनों तरह से श्योरिटी भी देता है कि आपने सब कुछ पोस्टिंग सही की है लेजर्स में, और दूसरा ये भी दिखाता है कि अगर हमने कोई गड़बड़ की है तो वो हमें ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो हमारे स्टेप्स क्या हो गए, हमने जर्नल एंट्रीज की, लेजर में पोस्टिंग की, लेजर को क्लोजिंग किया, फिर ट्रायल बैलेंस को में उसकी पोस्टिंग कर दी हमने सभी बैलेंसेस की, जो हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस आए, डेबिट या क्रेडिट बैलेंसेस, और लास्ट में आके हमने ये देखा कि हमारा डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से मैच कर रहा है। डेट्स मीन्स हमारे डेबिट एंड क्रेडिट जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं अपने अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो है हमारे डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स की, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। हमारे ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसे होगा, अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो ट्रायल बैलेंस एज ऑन लास्ट डे ऑफ द ईयर 31 मार्च 2000 जो भी है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, डेबिट बैलेंस, एंड दिस इज क्रेडिट बैलेंस, और यहाँ हम लेजर फोलियो और यहाँ पे अकाउंट, ठीक है। जिस अकाउंट को हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो किस पेज नंबर पर है, वो उसका लेजर किस पेज नंबर पर है, वो हमें यहाँ डालना होता है, ठीक है। फिर लास्ट में जाके हम क्या करते हैं, अपने ट्रायल बैलेंस का टोटल, ठीक है। तो ये हमारे ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। अब बात करते हैं कि ट्रायल बैलेंस हमारी किस तरह से हेल्प करता है, मतलब उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। एक तो पहली हेल्प हमने यही बताई कि ये इक्वल्स करता है बैलेंसेस को, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को। दूसरा, हमारे कई बार क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस मैच करते हैं लेकिन कुछ हिडन एरर्स होते हैं हमारे, ठीक है, उसको लोकेट करता है। पहला हमने देखा डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस को मैच करता है। दूसरा, कोई हिडन एरर्स तो नहीं है, भले ही हमारे डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस मैच कर रहे हैं तो लेकिन फिर भी ट्रांजेक्शन्स में कोई हिडन एरर्स हो जाते हैं, उसको लोकेट करता है। तीसरा, जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो हमारा ये ट्रायल बैलेंस बहुत काम में आता है, क्योंकि हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो हम बैलेंसेस कहाँ से लेते हैं, इस ट्रायल बैलेंस से, ठीक है। क्योंकि हमारे ट्रायल बैलेंस में क्या होते हैं, हमारे पिछले साल के बैलेंसेस होते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर जो हमने ट्रांजेक्शन्स की उसके क्लोजिंग बैलेंसेस हमारे ट्रायल बैलेंस में होते हैं। फिर करंट ईयर में जो हमने एडजस्टमेंट की है वो एडजस्टमेंट करके फिर हमारे करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या होगा, लास्ट ईयर ट्रायल बैलेंस प्लस करंट ईयर एडजस्टमेंट्स इज इक्वल्स टू करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम लास्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस को रेफ़र करते हैं, उसमें करंट ईयर की जो हमने एडजस्टमेंट की है वो करते हैं। जब हम इन दोनों को कंबाइनली
करते हैं इस चीज़ को तो हमारे करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनकर रेडी हो जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमारे ईयर एंड पे बनते हैं। ठीक है, और हमारे पब्लिकली, जो पब्लिक कंपनी होती है पब्लिकली ये क्या होते हैं? पब्लिश होते हैं कंपनी की वेबसाइट पे, ये जो कंपनी के आर्टिकल MOA जो होते हैं उसमें ये पब्लिश होते हैं हमारे। ठीक है, बैलेंस शीट। तभी इसको क्या करते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो इंटरेस्टेड यूज़र्स होते हैं इसको रेफ़र करते हैं। अब हम एक ब्रीफ में छोटा सा देखते हैं कि हमारे जो लेजर्स होते हैं जो हम क्लोज करते हैं वो हमारे किस किस साइड को अफेक्ट करते हैं। कैपिटल हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं उसका हमारा क्या होता है? एसेट्स कहाँ तक? स्टॉक ऑफ मटेरियल, स्टॉक परचेजेस, ये हमारी यहाँ तक एसेट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारा डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया उसमें क्या हुआ, हमारे डेबिट बैलेंस थे, कैश का डेबिट बैलेंस, बैंक का डेबिट बैलेंस एंड डेटर्स का डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो ये हमारे डेबिट बैलेंसेस होते हैं। जितने भी हम क्या करते हैं, खर्चे करते हैं या परचेज करते हैं, हमने क्या पढ़ा था जनरल एंट्री के रूल में, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स में? ऑल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो परचेज हमारा क्या हुआ? खर्चा हुआ। कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ये हमारे सब खर्चे हुए। ठीक है, तो इसके हमने क्या करें? डेबिट बैलेंसेस आएंगे। ये ऑटोमेटिकली आएंगे जब हम लेजर्स क्लोज करते हैं तो हमारे यही बैलेंसेस निकल कर आएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट पेड किया तो क्या होगा हमारा? डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट पेड करना क्या हुआ? खर्चा किया। ठीक है, सैलरीज बांटी, खर्चा किया, ड्राइंग्स निकाली, तो ये सब हमारे डेबिट बैलेंसेस हो गए। जब हम इस क्वेश्चंस को करेंगे इनको तो हमें और क्लैरिटी आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद न्यू कंसेप्ट। विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।